जुगे मोर निवेदन प्रभु नहीं मदि देह सुख विद्या धन जन नहीं मदि स्वर्ग आर मुक्त नाही मागी ना करी प्रार्थना कोन विभूतिर लागी कर्म गुणा दोषे जे जे जन्म पाई जन्मे जन्मे के ना तब नाम गुण गाई प्रभु मोर निवेदन मात्र आशा मम तुम्हार चरण अहेतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे विषये आश्रये आमार मता प्रीति हौ चरणे तुम्हारा
संपदे कहा ठाकुर समभावे दिने दिने वृद्धि हो ना मेरा प्रभाव प्रभु मोर निवेदन पशु पक्षी हए हाथी स्वर्गे बानी रहे तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, इस्कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की, श्री द्वारिका धाम की, श्री बद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी जमुना देवी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री 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 गुरु गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण से षष्ठ स्कंद के 11वां अध्याय के श्लोक संख्या 24 पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे यही आदेश प्राप्त हुआ राधापति प्रभु जी से कि इस श्लोक को चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। ये श्लोक श्री वृत्रासुर जी का उक्ति है, उन्हीं का कथन है। डिस्प्ले अहम हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः।
मनः स्मरेतासुपतेर्गुणास्ते गृणीतवाक् कर्म करोतु कायः। इसका शब्दार्थ, अहम हरे तव पादेक मूलम, हे भगवान मैं आपके एकमात्र पाद कमल की जो शरण लेते हैं उनके प्रति आपके दासों का भी दास दासानुदास भवितास्मि भूयः, पुनः कब मेरे होऊंगा ये मेरा इच्छा है। मन स्मरेत आशुपते, आशुपते मतलब हे प्राणपते, मेरा मन स्मरण कर रहा है, स्मरण करता रहे। मन स्मरेत वाक गुणान गृणीतः, वाणी से आप गुणों को वर्णन करते रहूं। और काय कर्म करो तो, शरीर के द्वारा तुम्हारा सेवा करते रहो। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमलों की शरण लेते हैं। हे मेरी जीवन आधार, क्या मैं फिर आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेममयी सेवा में निरंतर लगा रहे। प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक में भक्तिमय जीवन का सार दिया गया है। इस श्लोक में भक्ति जीवन का सार दिया गया है। पहले मनुष्य को श्री भगवान के दास की दास की दास की दास बनना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही उपदेश दिया है और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया है कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक भगवान श्री कृष्ण के दासों के दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। गोपी भर्तृ पद कमलयोर दास दासानुदास। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हो और श्री भगवान के दासों का भी दास हो। उसी के निर्देश में यह अपनी तीनों संपत्तियां अर्थात मन, वाणी तथा शरीर को लगाएं। गुरु के आदेश अनुसार शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाए, मन भगवान श्री कृष्ण के विषय में चिंतन निरंतर सोचे और अपनी वाणी को भगवान के यश के प्रचार में लगाए। यदि मनुष्य इस प्रकार से श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करता है तो उसका जीवन ही सार्थक हो जाता है। उनका जीवन सार्थक हो जाता है जो इस श्लोक में बताया गया 3 काम करते हैं। तो ये श्लोक जो है मुझे से कहा कि श्री वृत्तासुर के उक्ति है। उन्होंने कहे वृत्तासुर, आप लोग शायद प्रसंग पढ़े कि आज ही शुरू किया, मुझे पता नहीं, ये प्रसंग आपने लिए। भागवत में ये वृत्तासुर उपाख्यान का वर्णन आता है। अन्य पुराण में से उल्लेख होता है कि वो भागवतम महान है जिसमें वृत्रासुर का उपाख्यान वर्णित है। वृत्रासुर का चरित्र इस प्रकार है। वृत्रासुर ने, उनका नाम वृत्र पड़ा। वृत्त मतलब एक सर्कल, वृत्त। वो चारों तरफ से बढ़ता ही रहता था, बढ़ता ही रहता। जब से पैदा हुआ तब से बड़ा होता जाता था, बड़ा होते जाता था।
हाथ पैर सर सभी उनके अंग बढ़ते ही जा रहे थे। इसलिए वृत्रासुर क्यों पैदा हुआ हो? क्योंकि एक समय, अब जानते हैं शुरू से देवता और दानव का झगड़ा चलता है। भगवान ने जो सृष्टि रचे तो विरोधी दल रच करके छोड़े, विरोधी पार्टी। कभी कभी मन होता है ये एंटी पार्टी ना होते, अपोजिशन पार्टी ना होते कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं। भगवान परम हितैषी मंगलकारी, वो जानते हैं कि विरोधी दल अगर नहीं रहेंगे हम अपना सुधार करेंगे नहीं, सत्यानाश कर डालेंगे। हमको टोकेगा कौन, रोकेगा कौन? अपना पार्टी लोग तो जहां भी करो वहां 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 करेंगे, हमको अपना गलती का एहसान ही नहीं होगा। तो जो अपोजिशन पार्टी है तो मैग्नीफाइंग ग्लास ला कर देखते हैं क्या गलती कर रहा है, तो पकड़ते हैं, हम लोग सुधारते हैं। तो इसलिए भगवान ने विरोधी पार्टी सृष्टि के शुरुआत से बनाए। पिता एक है, देवता और दानव का पिता कश्यप ऋषि है, माँ अलग अलग है, दिति अदिति, लेकिन पिता जो थे एक ही। एक ही परिवार में एक ही पिता से प्रकट होकर दोनों भाई इतने विरोधी हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो उनका झगड़ा हमेशा चल रहा है। जब उनको बंटवारा कर दे, आप स्वर्ग आपका घर बाड़ी है, उनका पाताल है, लेकिन यो कभी उनको चढ़ जाते हैं, कभी उनको चढ़ जाते हैं। तो असुरों ने स्वर्ग पर विजय कर गए थे और बेचारे परेशान हो रहे थे। क्यों स्वर्ग पर विजय कर गए पता लगाए, भगवान के पास ब्रह्मा, उनके गुरु गायब हो गए थे। वो घटना इस प्रकार था कि इंद्र ने जब उनके संपत्ति वापस पाया, भगवान की कृपा से अमृत पाया, भगवान ने सपोर्ट किया, अमृत मंथन अमृत पिया, देवासुर संग्राम विजय हुआ। तो अमृत अगर पी करके संपत्ति पा करके इतने भोग में लिप्त हो गए, मशगूल हो गए, अब कोई चिंता नहीं, बहुत आपने आपको नाच गान खान पान में लगाए रखे। एक दिन इस प्रकार पूरे सभा भवन में सब असुर लोग बैठे, देवता लोग सब बैठे हैं, इंद्र आदि, और डांस चल रहा है और नृत्य खान पान चल रहा है। तो इसमें उनके गुरु देवगुरु बृहस्पति आए। बृहस्पति आए तो इंद्र ने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं, लेकिन चेयर से उठा तक नहीं। बोला डिस्टर्ब होगा, डांस चल रहा है, पार्टी चल रहा है, वो आएंगे बढ़ जाएंगे, उनका चेयर तो है, उनका चेयर तो है, ये करके उठा भी नहीं, हाय हालो प्रणाम कुछ नहीं किया। तो बृहस्पति जी अंदर आए, देखे, बोले ये इंद्र मेरा शिष्य है, ये जितने हैं सारे मेरे ही शिष्य, मुझे देख कर कोई उठते तक नहीं, पूछते तक नहीं। तो उनको बुरा लगा, बोले क्या है, इतने अशिक्षित हो गए। तो उनने निकल गए, बोले ना, उन लोगों के साथ निकल गए, फोन स्विच ऑफ कर दिए, घर नहीं गए, फिर चले गए कहीं। जब बृहस्पति जी अंदर अपने चेयर पर आए नहीं तो इंद्र को लगा गुरु जी आ रहे थे, आए क्यों नहीं, मेरा गलती हो गया, मैं उनको रीड नहीं किया। तो किसी को भेजे, बोले देखो देखो गुरु जी आए थे, कहाँ गए? तो ढूंढ का, बोला है नहीं। इंद्र ने फोन लगाया, लगा ही नहीं। तो इंद्र ने ढूंढा, मिला नहीं। तो उनको लगा कि अरे गड़बड़ हो गया, गुरु जी रूठ गए। अब रूठ गए, ये बात को बोले किसी को नहीं पता चलना है, अपना घर ढूंढ के लाएंगे गुरु जी को, किसी को नहीं बताना। लेकिन असुरों का नेटवर्क बहुत हैवी है, असुर लोग होते ना, वेरी सुपर नेटवर्क पकड़ना। तो उनको पता चल ही गया, उनको पता चल गया कि ये गुरुजी नाराज हो गए उनके ऊपर। गुरुजी नाराज हो गए मतलब उनका अब पराभव होगा। तो ये फायदा लेकर अटैक किए उनको भगा दिया उनको घर बाड़ी से। तब गुरुजी तो नहीं है, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले पागल, गुरु अवमानना किया, इस कारण से पराजय हुआ। जब तक गुरु नहीं रहेंगे तो जीत नहीं सकते ना। क्या करे, गुरु जी मिल नहीं रहे, कहीं चले गए, फोन भी नहीं लग रहा, घर में ढूंढ कर है ही नहीं, क्या करें ना। जब तक वो नहीं है, कुछ को टेम्पररी गुरु बनाओ, बनाना पड़ेगा किसी, हम किसको बनाए, परेशान हो गए कुछ बात। तो फिर ब्रह्मा जी ने बताया, बोले ऐसे है कि ब्राह्मण है, विश्वरूप आपके देवता के बीच में है, द्वादश आदित्य में विश्वरूप है, उनका बेटा है तुष्टा। वो अच्छा ब्राह्मण है, अच्छा जब तब साधन कर रहा है, अच्छा लड़का है।
तो उनको अपने गुरु के रूप में वर्ण करो, उसके मदद से आप आपको देवताओं को प्रजीत करके अपना राज्य वापस पा सकते हैं। कोई उपाय नहीं था। त्वष्टा उनका भाई के बेटा मतलब क्या, उनका भतीजा होगा। उनके भतीजा के पास जाकर गिड़गिड़ाए, प्रणाम किए, बोले कि चाचा जी ताऊ जी आप कैसे ना, अरे अभी छोड़ो, अभी चलो हमारा काम करो। बहुत रिक्वेस्ट किए, विश्वरूप जी कभी राजी नहीं हो रहे थे पुरोहित बनने के लिए, लेकिन फिर सभी देखे कि अपने परिवार का चाचा ताऊ सब रिक्वेस्ट करे तो राजी हुए। पुरोहित बनने के लिए, बन करके देवताओं के गुरु बन करके उनके पास नारायण अस्त्र से साधना किए थे। तो नारायण कवच शिक्षा दिए इंद्र को। नारायण कवच शिक्षा दे करके नारायण अस्त्र के, नारायण कवच के प्रभाव से उन्होंने फिर युद्ध किए और जीत गए। नारायण कवच के पाठ और सिद्ध के प्रभाव से इंद्र देवताओं ने असुरों को जीत गए, सारे उनके साम्राज्य वापस ले लिए। त्वष्टा की सहायता से, त्वष्टा ने उनको नारायण कवच मंत्र सिखाया, इसके बल से जीते। बहुत खुश हो गए कि हमारे ब्राह्मण गुरुजी ने हमको मदद किया। हमारे तो त्वष्टा को फिर आपने देव सभा में एक स्थान दिए, फ्लैट अलॉटमेंट किए, गुरुजी का फ्लैट उनको दिए, बोले आप रहिए, हम आपको सेवा करेंगे। तो त्वष्टा ब्राह्मण होने के नाते प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे, यज्ञ कर रहे थे। देवता लोग को सारे माल सप्लाई देते थे, गुरुजी हमारा जो भी यज्ञ कर रहे हैं हमारा कल्याण के लिए, देवताओं की ओर से आहुति देते थे उनके कल्याण के लिए। लेकिन क्योंकि उनके पिता तो देवता थे, त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप। विश्वरूप जो थे वो देवता थे, लेकिन उनके जो माँ थी विश्वरूप की पत्नी, वो असुर कुल की थी। पिता देवता थे, माँ असुरनी थी। असुर लोग भी अच्छे एजुकेटेड होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनको शादी किए थे। तो माँ की तरफ से जो मामा आदि हैं उनके साथ भी रिलेशन था त्वष्टा के, तो इसलिए उनके लिए भी आहुति दे देते थे उनके भला के लिए, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम कम करके, वॉल्यूम डाउन कर, चुप से स्वाहा करके उनके देते थे, और आवाज बढ़ा करके देवताओं के लिए देते थे। देवता लोग खुश होते थे, हमारे लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन चुप से असुर लोग को भी देते थे, उनके मामा लगेंगे। किसी ने पता लगा लिया, अरे ये तो छिप करके उनको दे रहे। जाके इंद्र को बताया, और तुझे पता है ना क्या, ना तुम्हारे शत्रु को भी पोषण करते हैं। बोले तू कैसे? बोले जाकर सुनो चुपचाप। बोले इतने खतरनाक, मैं सप्लाई देते माल हमारा है, उनको खिलाते ना। आप किसी को गुस्सा होगा है नहीं, आप क्या रह करके आपके सप्लाई माल लेकर के आपके शत्रु को पोषण करे, गुस्सा। इंद्र एक दिन आया, बोला मैं चेक करता हूँ। आकर चुप से बैठ कर बड़े ध्यान से सुन रहा था। कुछ तो छिड़खानी करते रहते हैं, आप खड़े होकर ठीक ठाक तो था। दोनों जावी जी की तरह खड़े होकर तो उन लोग ने तो इंद्र ने आकर के सुना सावधान होकर के, तो देखा कि सच में हमको, हमारे लिए तो आहुति देते हैं, चुप से असुर लोग को भी देते हैं। जैसे देख लिया कि सुन लिया कि हाँ चुप से देते हैं उनके लिए, तो इतने क्रोधित हो गया, तुरंत तलवार निकाल करके उनके 3 गला था काट लिया विश्वरूप का। विश्वरूप उनके पुरोहित थे, उनके गुरु जी ब्राह्मण थे। 3 सर था उनका, तीनों सर को काट दिया, गला काट दी उसी जगह मंडप ऑन द स्पॉट। किसके गला काटे? एक तो ब्राह्मण थे, एक गुरु थे, और जो जिनके कृपा से उन्होंने राज्य संपत्ति वापस पाया उनकी। तो उनको दोष लगा, लेकिन वो बोले कि मेरे शत्रु कैसे करत मैं। तो जो उनके पिताजी थे त्वष्टा, विश्वरूप के पिताजी, वो गुस्सा हो गए, बोले आकर के मेरे बेटे को
वो तो राजी नहीं हो रहा था, सिखा पड़ा गुरु बनाए और उनको मार डाले। तो उन्हें इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किए, इंद्र मारण यज्ञ, इंद्र को मार डालूंगा। तो ब्राह्मण थे तो उन्हें यज्ञ किए। यज्ञ से इंद्र के मारने का शत्रु, इंद्र को शत्रु मान करके जो मंत्र पढ़ रहे थे, मंत्र उच्चारण में बुढ़े हुए थे, गलती हो गया। तो इस गलती के कारण पैदा तो हुआ असुर, लेकिन इंद्र को नहीं मारा, इंद्र उनको मार डाला। वही वृत्तासुर था जिनको ब्राह्मण त्वष्टा ने अपने यज्ञ से प्रकट किए थे, इंद्र को वध कर। तो इतने विशाल असुर था, वृद्धता बढ़ते ही जा रहा था, महाअसुर था। वो जब प्रकट हुआ, सारे देवता ऋषि मुनि ब्राह्मण देख करके डर गए, बोले बाप रे बाप, इतने विशाल। सब प्रार्थना किए, प्रार्थना क्या करो, वृत्रशुम्न देख करके सब मिले, उनको आउट करना होगा, मारना होगा। तो सारे देवता ब्राह्मण ऋषि मुनि इकट्ठा होकर जिनका पास जो भी अस्त्र शस्त्र था, एक साथ में अटैक किए। वृत्रासुर बोले एक साथ हम मारेंगे तो मर जाएगा, अलग अलग करने से एक साथ, सब एक साथ में, करोड़ों संख्या में देवता एक साथ में अटैक किए सभी का अस्त्र। और वृत्रासुर ऐसा था, सारे देवताओं के, ऋषि मुनि ब्राह्मण के अस्त्र शस्त्र को सब एक साथ मिलाकर खिचड़ी की तरह मुंह में डालकर खा लिया। सबका हल्लक सूख गया। बोले अरे इतने सारे माकड़ सब खा गया, कुछ भी नहीं हुआ उसका। खा कर हंसने लगा, बोला अभी देखो कुछ नहीं कर पाए, अब तो सब डर गए। बोले बाप रे बाप, इतने कंबाइंड अटैक, कुछ भी नहीं हुआ उसका, अब तो हमको मार डालेगा, क्या करेंगे। डर के मारे निरुपाय होकर, निस्सहाय होकर भगवान को प्रार्थना की। सब फास्टिंग करके भगवान को इतने तड़प से प्रार्थना की। भगवान प्रकट हुए उनके सामने, देवताओं के सामने। क्या हो गया ना, सारी ये खड़ा है, हमको मार डालेगा, खा जाएगा। बहुत डर के मारे। भगवान बोले मुझे पता है ना सर, पता है ऊपर क्यों उनको लाए, उनको मार डालिए, उनको मार डालिए। भगवान बोले मैं नहीं मारूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा वो कैसे मरेगा। भगवान भी ऐसे ही है, वो बेचारे इतने तीव्र प्रार्थना कर रहे थे उनको मार, भगवान बोले मैं नहीं मारूंगा, बट मैं आपको बताऊंगा, आप प्रयास कीजिए उसको मारने के लिए, उपाय बता देता हूँ। बोले चलो, और क्या करेंगे, आपको तो हम बोल नहीं सकते, कुछ भी बताए। भगवान बोले देखो, आप लोग को जाना पड़ेगा, एक ऋषि के हड्डी लाना पड़ेगा, उसके हड्डी से मैं डिजाइन बताता हूँ, इस प्रकार का मशीन बना जा करके उसे वज्र बनाना पड़ेगा, अस्त्र, इस अस्त्र से वो मरेगा। कौन सा ऋषि? बोले दधीचि ऋषि है, उनके हड्डी लाना होगा, फिर लेद मशीन में लेना होगा, फिर मैं जो डिजाइन बताऊंगा उसमें आपको डिजाइन करना पड़ेगा, फिर मैं मेरा शक्ति उसमें डालूंगा, बैटरी लगाऊंगा, इसके फिर चार्ज करने से मरेगा। अब इंद्र का और दधीचि का पट नहीं रहा था, पहले से उनका झगड़ा था, दधीचि का सर काट लिया था उन्होंने, तो कैसे उनके पास जाएगा, लेकिन अब को उपाय नहीं था, गया। जो भी हो, लंबी कथा, जाकर उनसे हड्डी लाए, वज्र बनाए, वज्र बना करके भगवान बोल देते इसे मर जाएगा। भगवान सूत्र बता दिए, वज्र बना करके लेकर आए और खड़े रहे, तब का भूतासुर अटैक नहीं कर रहा था। वो बोला कि भूतासुर मारा, बोले भूतासुर ऐसा नहीं है, वो अटैक नहीं करेगा, आप मेरे को विश्वास करो, ऐसा नहीं करेगा, वो अच्छा है। तो जब वज्र बनाकर लेकर आए तो सारे देवतागण और ब्राह्मण ऋषिगण बहुत खुश थे कि हमको वज्र मिल गया, अब वृत्रासुर का वध हो जाएगा। तो लड़ाई के मैदान पर जब आए वज्र धारण करके इंद्र, वज्र तो नया वेपन है, पहले कभी चलाया नहीं था, कोई एक्सपीरियंस था नहीं, नया गाड़ी है, कभी नहीं चला था, गियर फिर का पता नहीं कैसे कहा। तो वज्र लेकर तो आया था, लेकिन चलाने डरता था, बोला मुझे आता नहीं चलाना, अभी तक मानुअल मैंने पढ़ा हूं, लेकिन कभी यूज नहीं किया हूं, कभी काम करे ना करे, अनेक संग्राम पहले किया है, अपने पास वो गदा था, गदा युद्ध, अन्य अस्त्र से युद्ध किया, लेकिन वज्र अभी नया आया है। तो जो सामना सामनी वृत्रासुर के साथ खड़ा हुआ, एक दूसरे को गाली गुलज करने लगे। वृत्रासुर इतने जोर से गर्जना किया
तो उसको गर्जना के साउंड से सारे देवता ऋषिगण सेंसलेस हो गए, सेंसलेस हो गए। बोले मारेंगे क्या, इतने जोर दहाड़ता है, हमारा छाती फट जाएगा। इंद्र बोला अरे तो ऐसे ही मर जाएंगे बिना इंद्र के, इतने विशाल शरीर में से करता। तो इंद्र ने तुरंत वज्र नहीं चलाया, बोला वज्र का भरोसा नहीं, मैंने कभी यूज नहीं किया, काम करे ना करे। जब मैं यूज किया हूं बहुत बार, कई असुरों को मारा हूं इसी गदा से, तो उनके सिद्ध गदा बड़े सिद्ध, उसको खूब जोर से घुमा करके मारा वृत्तासुर के ऊपर, बहुत ताकत से गदा प्रहार किया, फेंका गदा को। तो वो बड़े तेज से गदा आया वृत्तासुर का। वृत्तासुर इंद्र की गदा को बाएं हाथ से ले लिया, अमोघ गदा था, कितने बड़े बड़े असुरों को मारा था इसी गदा से, लेकिन वृत्तासुर के सामने गदा का, वृत्तासुर बाएं हाथ में ले लिया उसको, खेलते खेलते लेकर बाएं हाथ में उठाकर फेंका उसको, इंद्र के ऊपर ही फेंका, इंद्र के ऊपर को फेंका। इंद्र थोड़ा हट गया, हाथी के आगे कर दिया, वो हाथी में लगा, इंद्र में लगा तो इंद्र का स्वभाव उसी दिन हो जाता। बाई चांस इंद्र ने हाथी को सामने कर दिया, वो हाथी में बैठा था, तो हाथी के सर में लगा, हाथी के सर फट गया, ब्लीडिंग होने लगा। हाथी चिधाड़ते हुए 200 फीट पीछे चला गया और घूम कर नीचे गिरा। इंद्र वज्र के साथ नीचे गिरा, हाथी के साथ, दोनों गाड़ी ड्राइवर और सब पलट गए। इतने पीछे जाकर पलट के चक्कर खा के गिरे, इंद्र भी गिरा, सब गिरे, कपड़ा वपड़ा सब धुल फुल हो गया, सब गिरे सबके सामने। इंद्र उठ करके बोला राम बाप रे बाप, वो लड़ूंगा नहीं उनसे, इतने खतरनाक है, मेरे ऊपर फेंका, इसका फेंकने की ताकत से मैं कितनी पीछे जाकर गिरा, हाथी तो मर गया होता, ब्लीडिंग हो रहा था। इंद्र के अमृत था ना, बस अमृत डाल करके उस पर तुरंत बचा दिया हाथी को। क्या और, लेकिन अब डर गया, बोला बाप रे बाप, मैं नहीं लड़ूंगा, वज्र नहीं चलाऊंगा, पता नहीं वज्र को फिर मेरे ऊपर चलाना दे, उनका तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल डर गया, चुप खड़ा था, और सारे अन्य देवता सब डर गए थे। बोले तू खतरनाक है, कुछ काम नहीं करते उसको, वज्र चलाता नहीं। तो वृत्तासुर खड़ा होकर के युद्ध फील्ड में इंद्र को ललकार रहा था, बोला अरे लड़ो मेरे साथ, लड़ो। वो इंद्र डर के खड़ा है, लड़ नहीं रहा। तो वृत्तासुर बोला अरे मूर्ख इंद्र, मुझे पता है आप लोग ने भगवान को प्रार्थना किए हैं और भगवान कृपा करके मुझे मारने का सूत्र आपको बता दिए हैं, वज्र बनाकर दिए हैं भगवान ने, मेरे प्रभु ने आपको मुझे मारने के लिए वज्रदान किए हैं, सूत्र दिए हैं, तो इससे मैं मरूंगा पक्का, तो विश्वास कर, तो वज्र चला, वज्र क्यों नहीं चला, वज्र में मरूंगा। लेकिन इंद्र बोलता है कि क्या पता तेरे लिए तो वज्र को खा जाएगा कि उल्टा मेरे ऊपर से लगा, मैं नहीं मरूंगा भैया। वो तो बिल्कुल डर के मारे थर थर कांप खड़ा है, कोई कुछ, इंद्र डर गया, सारे देवता डरे, कोई कुछ नहीं कर रहे। वो बहुत उनको बोला प्लीज आओ मारो, तू मेरे शत्रु है, मैं मर। इंद्र तो डरा हुआ था, बहुत प्रार्थना किया, उसका बोला देख तुझे भगवान ने जब बोल करके अस्त्र दिए हैं, वो अस्त्र चलाना चाहिए था, तो उसको न चला कर गदा क्यों चलाया। उसका गदा तो चला, मेरा एक्सपीरियंस था, उसको चलाया, ये नया अभी है, उसको मैं जानता नहीं क्या होगा। बोला वो गदा थोड़ी मुझे मारेगा, भगवान ने बता दिया होता गदा, तो मैं उनसे नहीं मरूंगा, तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये भगवान ने जो बना के दिए हैं। तो वो बोल रहा था भगवान ने इसको बना के इसलिए तुझे दिए हैं, आप सोचते कि भगवान को प्रार्थना किया, भगवान तुझे फेवर किए, तुझे फेवर नहीं किए। मेरे प्रभु मुझे अपने पास जल्दी बुलाने के लिए, मुझे उनके पास को ले, मैं तो असुर शरीर में हूं, इस असुर शरीर से निकलकर उनके पास मेरे प्रभु के पार्षद बनने के लिए जाऊं, इसीलिए मेरे प्रभु ने महती कृपा करके आपको मुझे मारने के लिए उपाय बताए, वज्र दिए, इस वज्र से मारने से ये असुर शरीर खत्म होगा, मैं यहाँ से निकल कर मेरे प्रभु का बगल में जाऊंगा, प्रभु के पास जाऊंगा, इसलिए प्रभु ने कृपा करके तुझे मुझे मारने के लिए उपाय बताया, तू मुझे मार, मैं जल्दी जाऊंगा वहां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, मैं केवल मरना है, असुर शरीर को त्यागना है, इस कुछ शरीर को छोड़ करके मैं जाऊं, शरीर नहीं छूटेगा तो मैं कैसे जाऊं, इसलिए तू मुझे मार दे, ये शरीर को मार दे। इंद्र तो डरा हुआ था, कितने उनको समझाया, बोला देख तू समझो कि भगवान तेरे ऊपर कृपा करे, भगवान की कृपा वो है
भगवान के जिसके ऊपर वास्तविक कृपा करते हैं उनके धर्म अर्थ काम मुख्य से रोक देते हैं, उनके सब नहीं देते हैं। और उनको ये करके मेरे उनके पास बुला लेते हैं। तो मुझे उनके पास बुलाने का प्रयत्न किया, तुझे तो संपत्ति दे दी, बोले चुप लोभी हो, संपत्ति चाहते तो लेकर जा, अब मुझे उनके पास बुला, तो इसे मुझे मार, जल्दी मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इतने कितने कहने पर भी इंद्र मारने के लिए तैयार नहीं, लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं था। तब वृत्रासुर ने सोचा, वाटी थी क्या मतलब है उनके इंद्र को इतने खुशामत मरा, कितने प्रार्थना करने पर तो डरा हुआ सुनता नहीं, कायर कहीं के, उनको क्या बोलूं, टाइम खराब करूं, सुनता नहीं, मेरे प्रभु को क्यों ना प्रार्थना करता। तो तुरंत प्रभु को स्मरण किए। वृत्रासुर ने युद्ध फील्ड में शत्रु के सामने खड़े होकर के आपने प्रभु भगवान को इतने तन्मयता से स्मरण किया, देख लिया प्रभु खड़े हैं सामने। जब प्रभु को दर्शन किया युद्ध मैदान पर, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, युद्ध में खड़े हुए अपने शत्रु को सामने खड़े होकर के भगवान को प्रार्थना किया, दर्शन किया। अब ये श्लोक पढ़ते हैं, अहं हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि। भगवान को देखते हुए, बाकी कोई नहीं देख सकते थे, वृत्रासुर अपने प्रार्थना से देख सकता था, देख करके बोलता है अहं मैं, हे हरि, हे हरि, मैं कब फिर आपका दास का दास बनूंगा, क्योंकि अभी तो असुर बना हूं, इसमें तो दास नहीं बन पाया। अब इस असुर शरीर में निकल करके, असुर शरीर से निकल करके आपके जो सर्वेंट जो दास है, वो दास है, दासों के दासों का दास मैं कभी फिर बन पाऊंगा या नहीं? मैं वही बनना चाहता हूं, मैं जल्दी से आपके सेवकों के सेवक के ग्रुप में रहना चाहता हूं, प्लीज ये सौभाग्य मुझे कोई मिलेगा या नहीं, ऐसे असुर बने रहूंगा। इसके लिए सबसे पहले भगवान को देख करके इंद्र को मारना फरना, प्रभु इंद्र को बोलने से सुनता ही नहीं, क्यों इंद्र को टाइम खराब करूं। तो हमने प्रभु को प्रार्थना बोले, प्रभु मुझे अब आप 10 दासों के दास बनाएंगे, आपके जो चरण कमल को, अहं हरे तब पाद एक मूलः, इस शब्द का अर्थ है हरि, आपके पाद कमल को एकमात्र आपने आश्रय करी जिन लोग ने माना है, तब पाद एक मूलः, आपके चरण ही मेरा एकमात्र शरण योग्य है, एकमात्र मेरा कल्याणकारी है, और कुछ ही नहीं। एकांत शरणम तव पाद, जो भगवान के पाद पद्म को एकमात्र अपना आश्रय मान करके उन्हीं के शरण में रहते हैं, एक मूलः। ऐसे भक्तों को, ऐसे भक्तों का संग मैं कभी पाऊंगा या नहीं? समझ में आ रहा है? भगवान के संग नहीं पाना चाहते थे, बोले भगवान के भक्त लोग जो भगवान के चरण को एकाग्र मत में शरण ग्रहण किए हैं, एक मूलः अहं हरे तब पाद एक मूलः, हे हरि, तब मतलब आपके चरण कमल ही जिनके एकमात्र शरण है। ऐसे भक्तों का नहीं, ऐसे भक्तों का भक्त, उन दासों का दास के ग्रुप में मैं आ सकता हूं क्या? डायरेक्ट आपका दास नहीं बनना चाहता हूं, आपके जैसे दास हैं उनके दासों के दास, ऐसे मैं ग्रुप में कभी आ सकता हूं, बन सकता हूं या नहीं? बहुत जल्दी मैंने भक्तों के दास बनना चाहता हूं, यही प्रार्थना करता है। अहं हरे तब पाद मूलेक दास, अहं हरे तब पादेक मूलम दासानुदास, दास अनुदास मतलब नीचे नीचे। इसी को प्रभुपाद जी ने अर्थ करते हैं कि ये जो गुरु परंपरा है, शिष्य परंपरा में हम जितने नीचे से जाते हैं इतने ज्यादा हमको पावर मिलता है ना। आप जानते हैं भौतिक संसार में बेटा से ज्यादा पोता ज्यादा प्यारा होता ना। आपका बेटा है, आप प्रेम करते हैं, लेकिन बेटा के बेटा को, अरे उसको देख नहीं सकते, कोई हाथ उठाए, अरे क्या है, जितने नीचे जाएगा इतने प्रेम की भाजन होगा, है कि नहीं? ठीक है, इसी प्रकार अध्यात्म संसार में ऐसा है। भगवान के जो पुत्र है, भगवान का कोई डांट लेते हैं, भगवान के पोता को नहीं डांटेंगे, पोता के पोता को और तो बिल्कुल नहीं डांटेंगे। तो इसी प्रकार भगवान के दास
उनके दास होना सबसे अच्छा परंपरा। जितने नीचे जाएंगे इतने ज्यादा प्रेम प्राप्त करेंगे। तो इसलिए बोले, हे हरि, आपके पाद कमल को, आपके पाद मूल को जो एकमात्र आपने आश्रय शरण करके माने हैं, हम हरे तब पादे का मूलम, उन दासों के दास अनुदास, अनु शब्द का मतलब नीचे और दासानुदास, मैं कभी बन पाऊंगा उनके संग में रह पाऊंगा? भवितास्मि, भूयास्मि मतलब फ्यूचर टेंस, भविष्य तो मैं इसे बनना चाहता हूँ, यही एकमात्र मेरा लक्ष्य है। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, आपके दासों के दास बनना चाहता हूँ। भवितास्मि भूयः, भूय शब्द बोलते हैं पहले में बना हुआ था, किसी कारण से छूट गया, अब दोबारा वही बनना चाहता हूँ। ये सबसे क्योंकि चित्रकेतु थे, अनंत देव के भक्त थे, बोलते कि वहां से पार्वती के साथ से छूट गया, फिर वही बनना चाहता हूँ। आगे कहते मनः स्मरेत, तो ये सबसे बड़ी सेफ पोजीशन, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सेफ पोजीशन है भगवान की भक्तों की भक्त बनना, दासों की दासों का सबसे सेफ पोजीशन है। इसमें कोई रिस्क नहीं, कोई घटना जो बड़ा होगा उनके ऊपर रिस्क है कि नहीं। यहाँ जितने अब जो लीडर है उनके ऊपर दायित्व, लोग आए कि नहीं, प्रसाद है कि नहीं, ये है कि नहीं, सब दायित्व। लेकिन जो है ही नहीं, जो नीचे है उनका क्या? हरि बोल, खाएंगे नाचेंगे गाएंगे। तो इसीलिए लीडर ने दास, जितने नीचे जाएंगे इतने टेंशन फ्री, किसी ने टेंशन उनका है, हमारा तो मजा लेना। तो इसी को बोलता है कि दास में कबू बनूं। बन करके क्या करोगे? दास बन करके बोले यही काम करूंगा। बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं जल्दी से, आप कृपा करो, मैं जल्दी से आपके दासों के दास बनूं। दास बनने के लिए मुझे असुर शरीर छोड़ना पड़ेगा, मरूंगा। ये इंद्र मैं ही मार रहा है मुझे, आप किसी उपाय से मुझे मरवा दीजिए, मैं जल्दी मरवा दीजिए, मैं मर करके शरीर छोड़ करके आपके पास जाना चाहता हूँ, आपके दासानुदास बनना चाहता हूँ। बनकर क्या करोगे? ना आशुपते, आशु मतलब प्राण, हे आशुपते, आशु मतलब हे प्राणपति, हे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे जीवन आधार, मैं ही 3 काम करना चाहता हूं आपके दास बनकर। क्या? ना सबसे पहले मनः स्मरेत आशुपते गुणांस्ते, हे प्राणपति, हे प्राणनाथ, मेरा मन आपके स्मरेत, आपका मन आपका स्मरण करते, चिंतन करते रहे। मन के द्वारा मैं आपकी चिंतन करता रहूं, स्मरण करता रहूं, ये मेरे मन का काम है। आप जो मुझे पूछते मैं क्या करूं दास बन करके, यही 3 काम करना चाहता हूं। सबसे पहले मन के द्वारा आपकी चिंतन, आपको स्मरण करना चाहता हूं। मन स्मरित आशुपते गुणास्ते, क्या चिंतन करोगे ना? आपकी गुणावली, आपके दिव्य गुणों को मैं चिंतन करता रहूंगा, स्मरण करता रहूंगा मन के द्वारा। और क्या? न गृणीत बाक, मेरे जो वाणी है, वाक शक्ति है, आपकी गुणावली को कीर्तन करते रहे, बोलते रहे। वाणी से उसको बोलते रहूं, मन से स्मरण करते रहूं, वाणी से बोलते रहूं, गुणित वाक। और कर्म करो तो कायः, और जो शरीर आपकी सेवा करते रहे, झाड़ू देता रहे, फूल माला बनाता रहे, कुकिंग करता रहे, और जो पानी वानी लाना ऐसे काम करते रहे, सेवा करते रहे। तो मतलब मेरा पास 3 ही तो संपत्ति है। क्या? मेरा शरीर है, मेरा वाणी है, मेरा मन है, काय मन वाक्य, ये 3 के द्वारा है प्रभु आपके दासानुदास बन करके 3 के द्वारा 3 काम करना चाहता हूं। 3 काम क्या है? ना शरीर के द्वारा नाना प्रकार के मैनुअल सर्विस, वाणी के द्वारा हमेशा हरे कृष्ण बोलते रहूंगा और आपके गुण कीर्तन करता रहूंगा, प्रचार करते रहूंगा, और मन के द्वारा आपका चिंतन मनन करता रहूंगा। बस मेरा पास 3 चीज है, 3 के द्वारा 3 काम करता रहूंगा। ऐसे करते रह करके आपके दासों के बीच में रहने से तब ये काम बन पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जब आपके दास बनूंगा तो आपके दास सारे ही काम करते हैं, उनके साथ रह के ही काम करूंगा, क्योंकि संग के बिना ये काम बनेगा नहीं। और कोई संग में चला जाऊंगा तो काम नहीं। अभी असुरों के बीच हूं, दिक्कत होता है बहुत, तो इसलिए आपके दासों के बीच जाना चाहता हूँ। असुराति असुर नहीं, दासों के दास बनना है।
तो इसलिए इस संग में जा करके भक्तों के संग में इस प्रकार करना, इसी के लिए वृत्रासुर प्रार्थना करते हैं। वो जानते थे ये लड़ाई झगड़ा इंद्र पद मुझे नहीं चाहिए, आगे उतना नाक पृष्ठम नचपारमिष्टम, बोले ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे चाहे स्वर्ग राज्य, मुझे नहीं चाहिए। मैं कोई राज्य सुख परमष्टि ये सब पद कुछ नहीं चाहता, मैं तो मर करके जल्दी से भगवान के भक्त बनना चाहता हूँ। ये वृत्रासुर की प्रार्थना। ऐसे कभी तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। एक असुर इंद्र को जीतना उनके लिए ऐसे ही था, चट करके जीत जाता था, लेकिन वो जीतना नहीं चाहता था, इंद्र को मारना नहीं चाहता था, स्वर्ग के अधिपति बनना नहीं चाहता था, बल्कि इंद्र के द्वारा मरना चाहता था। प्रार्थना करता है, इंद्र मुझे मार दो प्लीज, किल मी। बोले इंद्र को मारना चाहता है, इंद्र क्यों मारता था, लेकिन नहीं मारेगा तो इंद्र गुस्सा नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, तो इसलिए गुस्सा करता था, तुम मारो मुझे। इंद्र डर गया तो बोलते डरो मत, तुम मुझे मार, मैं मरूंगा, मैं मरने के लिए आया हूं, मुझे मार, मैं मर करके ही करना चाहता हूं। लेकिन इंद्र तो डरे हुए थे, नहीं मार रहे थे। तो युद्ध के मैदान में शत्रु के सामने अपने मृत्यु के उपाय बता करके और मरने के लिए लालायित, और मर करके क्या करेंगे इस बात को, ये बात को उन्होंने सुना, इंद्र ने सुना कि साक्षात भगवान को देखकर प्रार्थना कर रहा है। इंद्र तो और डर गए, बोले बाप रे बाप, ये डिवोटी, ये तो शत्रु नहीं, असुर नहीं, असुर का मेकअप है, लेकिन ये तो डिवोटी है, डिवोटी कैसे मारो, और डर गया, भक्त अपराध होगा। तो ऐसे असुर होते हुए भी ऐसे कोई जरूरी नहीं कौन किसी परिवार में होगा, किस कुल में होगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं। जैसे कई लोग सोचते हैं ब्राह्मण कुल में होने से काम होगा ना, नहीं, कोई यही ब्राह्मण कुल थोड़ी था, ये तो राक्षस था, सारे ब्राह्मण को खा जाता था, ब्राह्मण से इतना अभिशाप देते, कुछ काम नहीं करता था उनका, लेकिन कोई ब्राह्मण देवता उनके समान नहीं थे, सबसे वरिष्ठ सबसे ऊंचा था। क्यों? क्योंकि भक्त था। इसलिए भक्ति करने के लिए कोई गुण, कोई परंपरा, कोई गुण, कोई जाति, कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति भाव भक्तों के संग ये आशा करता था। तो असुर होकर भी उन्होंने जो युद्ध में शत्रु के सामने खड़े होकर भी जो उनका प्रार्थना है, जो उनका इच्छा है, ये तो आश्चर्य है। किसी का मन में शंका उठता है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने असुर भले था, महान भक्त था, वो जानता था भगवान को, हमेशा दर्शन करता था, प्रार्थना करता था, पूजा करता, केवल कमी यही था कि अशुभ शरीर था, इसलिए बन नहीं पा रहा था, मंदिर के अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन पक्के भक्त था। इसलिए बोलता कि मुझे इस शरीर नष्ट करके मैं फिर आपके भक्त बनकर आपके पास आना चाहता। ये था वृत्रासुर का प्रार्थना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना स्वर्ग, ना ये ना वो। बोला इंद्र को तुझे चाहिए, तुझे ठाकुर जितना चाहते हैं आप लोग, मैं तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सब, मैं तो मर करके उनके पास जाना चाहता हूँ। इसके लिए उन्हें प्रार्थना करते, अहं हरे तव पादिक मूलम। इसी की भावना को प्रभुपाद जी ने, सारे भक्तन मान प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक भक्ति जीवन का सार, भक्ति जीवन का सार है। क्या सार है? दासानुदास बनना। हम सभी बसानुबस बनना चाहते हैं। बसानुबस समझते हैं? बस मतलब मालिक, और उससे मालिक, उससे बड़े मालिक, उससे बड़े मालिक, यही बनना चाहते हैं। लेकिन भक्त बनने से नौकर और छोटे नौकर, छोटे छोटे नौकर, और ये भावना होना चाहिए। इसे दासानुदास, किनके दासानुदास? दास बनना है, किसका दास बनेंगे? किसका दास? दासों के अनुदास किसका बनना है?
हाँ, केवल भगवान के भक्तों की नहीं, जिन भक्तों ने एकमात्र एकमात्र भगवान के चरण कमल को ही अपना आश्रय, अपने सर्वस्व माने, ऐसे अनेक भक्त होते हैं जो बोलते हैं कि भगवान के शरण में लिए हैं, सारे भगवान आएंगे या भगवान को ऐश्वर्य के भगवान क्या ऐसे कुछ है, लेकिन केवल भगवत चरणार बिंदे ही जिनका एकमात्र आश्रय, और कुछ नहीं है। कोई चाहते हैं भगवान मुझे श्री ऐश्वर्य ऐसा कई चीज चाहिए, नहीं, एकमात्र भगवान के चरण जिसका आश्रय, और कुछ नहीं। कोई देवी देवता, कोई अस्त्र शस्त्र, कोई संपदा, कोई सिद्धि, कोई ये सब कुछ नहीं चाहिए। एकमात्र भगवान के चरण ही जिनका एकमात्र लक्ष्य है, जिनका मूल है, ऐसे भक्तों का है कि नहीं। अनेक भक्त हो चाहते हैं कि हम भक्ति करेंगे, थोड़ा हमके पोस्ट भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, इसे ये भी चाहिए, थोड़ा ये भी चाहिए, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। जिन भक्तों का एकमात्र और दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही भरोसा है, क्या भरोसा है ना, भगवत चरण, भगवान की चरण जुगल ही एकमात्र जिनका भरोसा, जिसको नरोत्तम दास ठाकुर गाए हैं, गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद, गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार, गौरांगर दुटिपद, गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण जुगल, उन्हीं के चरण जुगल जिनके धन और संपत्ति, गौरांगर दुटिपद जारा धन संपद, उन्हीं का बैंक बैलेंस, उनकी संपत्ति, उनके धन, उनके सब कुछ गौरांग के चरण जुगल है, और कुछ ऐसे पादैक मूल अहं हरे, गौरांग महाप्रभु श्री हरि है, इन हरि के एकमात्र चरण ही जिनका सार सर्वस्व है, और कुछ नहीं। बोले उनके हाथ, उनके मुख, उनके बोले ना, केवल श्री चरण, श्री चरणे शरणम। इसी प्रकार भक्त, इसी नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो गौरांग महाप्रभु के चरण ही जिनका धन और संपद है, वही भक्ति के सार सर्वस्व को जानते हैं। इसलिए प्रभुपाद जो है लिखते हैं, यही भक्तिमय जीवन के सार है, क्योंकि पादैक मूल, एकमात्र पाद ही जिनका मूल आश्रय है, एक चरण ही जिनका, और कुछ नहीं, किसी अंग की नहीं, श्री चरण ही जिनका एकमात्र आश्रय मूल है। इसलिए ऐसे भक्त सबसे वरिष्ठ भक्त है, इसी को भक्ति जीवन का सार, सीक्रेट ऑफ सक्सेस वही है। जो भक्त भक्ति में सक्सेस होना चाहते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान के चरणों की शरण चाहिए। और चरणों की शरण कैसे ना, जिन लोगों ने भगवान के चरण को शरण ग्रहण किए हैं, उन्हीं के शरण, और जो उन्हीं के शरण, उनके शरण के शरण जाना चाहिए। जितने डाउन होकर नीचे जाएंगे, इतने पावर है। इसलिए बोलते हैं दासानुदासः, उन दासों के अनुदास बनना है। किनका ना, जिन्होंने आपके चरण को एकमात्र आश्रय करके लिया। इसलिए अहं हरे तव पादैक मूलम दासानुदास भवित अस्मि, कब मैं बनूंगा भैया। ऐसे बन करके करना है 3 काम, मनः स्मरेत, वाक् गृणेत, काय करोति। शरीर के द्वारा काम करना है, सेवा नाना प्रकार का बताया, भगवान की सेवा जो होता है। वाणी के द्वारा उनको गुणगान कीर्तन करना, प्रचार करना, और मन के द्वारा चिंतन करना। बस हमारे पास ये 3 ही तो है, वो तो कुछ है ही नहीं। शरीर है, मन है, वाणी, और क्या। तो 3 को इस प्रकार 3 सेवा में लगाना,
और जो एकांत भगवत चरण के आश्रय लिए हैं उन भक्तों की संग में रहना, ये सबसे बेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ। जीवन से उनके बढ़कर और कोई सिद्धि, कोई प्राप्ति नहीं है। यीशु कहते हैं जो इस प्रकार कहते हैं उनका जीवन तो सार्थक हो जाता है। उनका जीवन वास्तविक सार्थक होता है जो इन भक्तों की संगति में रह करके इन 3 काम करते हैं। ऐसे शरणागत भक्तों के संगति में रह करके, उनके गुट में रह करके मन से उनका चिंतन करते हैं, वाणी के उनके गुणगान करते हैं, और शरीर से उनका सेवा करते हैं। बस इससे बढ़कर जीवन की सार्थकता और कुछ हो नहीं सकता। हम लोग जीवन सार्थक के क्या क्या करते हैं, कुछ नहीं रहता, मर मार के चले जाते, सब रखे रखे रह जाते। लेकिन जो ये 3 काम करते हैं वो यहाँ नहीं रहेगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको गोलोक धाम लेकर जाएगा, वहीं भी वहीं रहेगा। ये 3, ये जो भगवान की स्मरण, भगवान की गुणगान, भगवान की सेवा, ये हमेशा, ये नित्य काल आपके साथ रहेगा, चाहे शरीर रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप ये पृथ्वी लोक में रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों कोई देश में, कोई काल में, कोई पात्र में सीमित नहीं है। ये सबसे परे है, सीमित है, काल देश सीमा से परे हैं। भगवान की चिंतन, भगवान की स्मरण, भगवान की गुणगान, भगवान की सेवा, ये त्रिगुणातीत है, ट्रांसेंडेंटल है, बिल्कुल चिन्मय है। तो इसके लिए हम चेतन, परम चेतन, इस संपूर्ण चिन्मयी सेवा में चाहेंगे, आशा करेंगे, तो फिर शरीर फ्री से संसार सबसे परे हो जाए, सबसे परे हो जाए। कुछ संसारिक चीज कुछ आपको फर्क नहीं लगेगा। जैसे वृत्तासुर बोलता है तो मार लो, हम कभी चाहेंगे मुझे मारो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्थिति ही ऊपर हो चुका है, उसका शरीर से परे हो चुका है। बोलता है कि ये सड़ा बेकार का शरीर क्यों रखूं, कितना बीमारी है, ये है वो है, क्यों रखना है। हम लोग तो इतने अटैच, लेकिन वो इतने डिटैच हो, क्यों? क्योंकि समझ चुके थे। तो ये समझ, जो दासानुदास बनने का जो भावना है, उसी को जान लेना, उसी को प्राप्त करने की आशा करना, वास्तविक जीवन की परम सार्थकता है। हमारे पास जितने भी बल, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य लगा कर अगर इसी चिन्ह को जान गए, उनको प्राप्त का प्रयास किए, तो ही सबसे बड़ी सफलता। तो ही शिक्षा लेना चाहिए ये वृत्रासुर की शिक्षा से, जिनकी शिक्षा को बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण प्रार्थना करते हैं। कितने महान है वृत्रासुर, कितने महान। सचमुच यही हुआ, उन्हें सफल हुए। इंद्र उनको मारा, चक्र वज्र चला कर 1 साल लगा, पूरा 1 साल लगा उनको मरने के लिए, वज्र से काटने के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने मरा और भगवान को प्राप्त किया। इंद्र फिंद्र ही रह गए, जीत करके फेल हो गए, वो हार करके जीत गए। यही है, केवल युद्ध से जीतने से जितना नहीं होता, हारने से भी जितना होता है। कभी कभी हारना भी बहुत बड़े सक्सेस है। अगर भगवान के लिए हारो, भगवान यही सबसे सफलता। तो वृत्तासुर हारना और मरना दोनों चाहता था, बट भगवान के लिए, भगवान के लिए हारना भी मरना भी परम सफलता। हरे कृष्ण। यस, एक प्रश्न, अच्छा दो, बोलिए। बुरा लगा नहीं तो और गड़बड़ बेकार हो जाएंगे। लड़के लोग बोले ये तो अच्छा है, उसको नियम मान लेंगे। तो शिक्षक है, गुरु है, उनको सिखाएंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे। तो गुरुजनों को थोड़ा डांटना, पिटना, ऐसे करना उनको सिखाने के लिए चाहिए, उनके कल्याण के लिए। स्टूडेंट का माता पिता गुरुजन है, उनके अधिकारी, उनके जो अंडर में है, उनको सिखाने के लिए डांटना, पिटना, रूठना तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे सिखाएंगे। उचित था।
जो अपने अपनी बातों को मतलब बोले थे क्या उचित था हमारा ये? कौन सा विश्वरूप थे ना, विश्वरूप प्रभु, हाँ हाँ हाँ, जो होती अपने नानी बाड़ी के लोगों को दे रहे थे, हाँ हाँ दे रहे थे, हाँ क्या उचित थे? हाँ वो कर रहे थे, उनको आप नाटक कर रहे थे। भाई आपका पैसा को आप कैसे खर्चा करेंगे, अब वो उचित अनुचित क्या है। वो चाहते थे कि मेरे मामा लोग मेरे से चाहते हैं उनको थोड़ा दूं, वो देते थे। तो उन्होंने उनको मारा क्या? इनको तो इंद्र का शत्रु थे उनके मामा लोग, इंद्र को सहन नहीं हो रहा था, लेकिन वो तासुदी दे गए थे, है ना। इंद्र हिंसक था, एनवियस था, बोला हमारे मेरे माल है, मेरे शत्रुओं को क्यों दे रहे हैं। यज्ञ करने के लिए घी मैं दे रहा हूं और उनको दे रहे हो। हाँ बोलिए। तो एक बार सुनने से काम नहीं बनता माता जी, 10-20 बार सुनो तब जाकर काम में आएगा, है ना। और साल में एक बार सुन लिए कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उसमें 2% काम करते, 20 बार सुनो तो कम से कम 30-40% हो, है ना। उसको जा करके अभी कम से कम 20 बार सुनो, उसको चिंतन करते, तब देखना फिर आ जाएगा। यस, यही है सब। एक बार सुनकर ताली बजा के चले जाने से काम, है ना। यस, आज के जो भजन गाए वही सिखाने के लिए कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए, क्या प्रार्थना चाहिए, वही सिखाया था। एक भक्त के लिए सबसे आदर्श प्रार्थना क्या है, आज के भजन हम जो गाया ना, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेद, यही था। इसके लिए तुम बोला ना, सबसे बेस्ट प्रेयर फॉर ए डिवोटी, है ना। ऐसे दिमाग हमको नहीं आते हैं तो इस प्रार्थना को बोल देना चाहिए, सबसे बेस्ट। यस, थे। हाँ जी, भगवान के चरण में जो शरण ग्रहण किया उनका लक्षण क्या है, उनका लक्षण ही हो चरण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र चरण ही उनका सार है। अब उनके सामने जाओगे तभी पहचानोगे, आपको पास है ही नहीं तो पहचानोगे क्या। अरे कोई चीज को पहचानने के लिए उसको देखना पड़ेगा ना, तो देखा क्या, अब कैसे पहचानोगे, उसे देखे सब अबंडर को, भूत प्रेत को, उसमें उनको क्या पहचानोगे। पहले उन भक्तों के गोष्ठी में तो जाओ, तब देखो उनके लक्षण देख रही, है ना। हाँ जी, और कोई। हरे कृष्ण जी महाराज। बहुत लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ होने से
कोई भक्ति से मतलब नहीं। गृहस्थ लोग के बड़े बड़े भक्त होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर तो गृहस्थ ही थे। आप इतने बड़े गृहस्थ नहीं, उनको तो 1 डजन परिवार था, आपका तो इतना नहीं है। तो गृहस्थ हो ब्रह्मचर्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति ये सबसे परे है, भक्ति होना चाहिए, है ना। भक्ति एक भावना है, तो इसमें आश्रम से क्या मतलब है। यस, कैसे पहचाने कि कौन रियल भक्त है कौन नहीं? जैसे आजकल क्या होता है कि किसी भक्त को सबसे बहुत अच्छा भक्त है, ये है वो है। देखिए भक्त पहचानने के मैं एक तरीका बताता हूँ। What we are doing, that doesn't matter. Why we are doing, that only matters. कोई भक्त है कि न पहचानेंगे वो जप कर रहा है, क्यों जप कर रहा है, अगर पता चलेगा तो पता चलेगा भक्त है या नहीं। कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, तो वो देख करके भक्त है कि नहीं जाना ही पड़ेगा। क्यों कर रहा है, उसका पीछे क्या कारण, तो जब जान लोगे तब जान पाओगे भक्त है। क्योंकि कोई पेमेंट लेकर करता होगा, ड्रामा कर कोई प्रकार से करता होगा, इससे नहीं। वास्तविक कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करने के लिए जो करता है, इसी लक्ष्य के लिए, वो भक्त है। नहीं तो बाकी कोई पर्पस के लिए ऐसा काम करता होगा। सेम कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, पेमेंट लेता है, अपना परिवार पोषता है, लेकिन कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को प्रसन्न करना। कोई झाड़ू लगाता है, क्लीनिंग करता है, जाकर ढंग से करते नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं प्रभु जी करने के लिए मैं कर देता हूँ, इच्छा नहीं है। और एक को पेमेंट देते हैं, वो बढ़िया से करता है, साफ सुथरा कर देता है। नहीं तो वही क्लीनिंग वो करता है, वो भी करता है, लेकिन कौन किसके लिए करता है बड़े ध्यान से, इसके हिसाब से भागता है कि नहीं पता चले, है ना। लक्ष्य को जानना चाहिए। हाँ बोलो। जैसे सिंपल जैसे कुछ गलत नहीं है तो किसी ने ऑथोरिटी को बोलते हैं तो कोई बात बोलते नहीं, नहीं वैष्णव अपराध लगता है, बस वो वैष्णव अपराध बोल के उसको स्टॉप कर देते हैं। गलत हो रहा है तो हम को बोलने जाते हैं सीनियर को, काउंसलर को, तो बोलते हैं कि और वैष्णव अपराध लग जाएगा। तो आप कहते हैं कि किसी ने गलत कर रहा है, आप उनके बारे में जाकर बोलना चाहते हैं, तो आपको बोलने का अधिकार है क्या? नहीं अगर नहीं तो फिर चुगली क्यों करना चाहते हैं? आपका काम आप करो, वो क्या कर रहे हैं, हु आर यू टू से, ओके माइंड योर ओन बिजनेस। वो नेचर डेवलप नहीं करता, तो वही तो बता, सुनना पड़ेगा, सैकड़ों बार सुनने से तब जाके समझ आएगा, फिर करने की मन करेंगे। एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा। भागवतर कथा सजे तुम्हार अवतार, धीर हया सुने यदि काने बार बार। बारंबार सुनना पड़ेगा, तब कैसे सुनना पड़ेगा, अटेंटिव धीर होकर के सुनना पड़ेगा, तब जाकर काम करेगा। सुनना ही एकमात्र फायदा है, लेकिन बड़े ध्यान पूर्वक अगेन एंड अगेन एंड अगेन हियरिंग, तब देखना आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। यस, ओके।